Comprehensive English Book 1 for Class 1st Year, Play, A Visit to a Small Planet, Important Characters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर. विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट प्ले के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे. विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट प्ले में जो किरदार हैं, आपके पास कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें जो किरदार है उसको बयान करें अपने अल्फाज में, उसके बारे में बयान करें अपने अल्फाज में. जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें तमाम कैरेक्टर्स के बारे में मुख्तसरन बयान कर दिया जाएगा. तो अब इस वीडियो में मैं आपको वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो कि प्ले में हैं उनके बारे में छोटे छोटे जो स्मॉल हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो मैंने बना दिए हैं. अब मैं उनको आपको एक्सप्लेन करती हूँ. पहला है कैरेक्टर स्केच या उनके बारे में समझ लीजिए, उस कैरेक्टर के बारे में. मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग, जो एक क्वेश्चन आता है ये भी समझ लीजिए. हाँ, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ, फिर इसके बाद आ जाएगा जो भी कैरेक्टर का नाम है. मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग है, जनरल पार्स है, एलन है, मिसेस रॉजर स्पेल्डिंग है, तो जो भी नाम है वो उनके साथ. तो इस तरह का कोई अगर सवाल आपको आता है तो फिर आप जो है ये जवाब लिखिएगा. पहला कैरेक्टर है मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग. रॉजर स्पेल्डिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द प्ले. रॉजर स्पेल्डिंग प्ले का एक अहम किरदार है. ही इज़ अ मिडिल एज्ड पर्सन, वो एक दरमियानी उम्र के आदमी हैं. ही इज़ अ न्यूज़ कास्टर एंड जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन. पेशे के लिहाज से वो एक न्यूज़ कास्टर हैं और एक जर्नलिस्ट हैं, यानी सहाफ़ी हैं या और टीवी पर खबरें पढ़ते हैं. ही डज़ नॉट बिलीव इन फ्लाइंग सॉसर एंड एलियंस. वो यकीन नहीं रखते हैं फ्लाइंग सॉसर पर यानी उड़न तश्तरी पर, और ना ही एलियंस पर, खलाई मखलूक पर. He keeps on telling his audience that there is no such object like flying saucer and alien. He keeps on telling, वो बताते रहते हैं his audience, अपने audience को, अपने सुनने वालों को, that there is no such object, कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जैसा कि flying saucer हो या alien. He is an ambitious and hard working person. वो एक बहुत एम्बिशियस और सख्त मेहनत करने वाले इंसान हैं. एम्बिशियस हैं यानी कि वो कोई ना कोई एम रखते हैं, अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं. ही डज़ नॉट लाइक हिज डॉटर फियांसी जॉन. और अपनी बेटी का जो मंगेतर है फियांसी, उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं. बिकॉज ही इज़ नॉट अ हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस पर्सन, क्योंकि वो एक सख्त मेहनत करने वाला और एम्बिशियस पर्सन नहीं है, यानी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाला शख्स नहीं है, जुस्तजू करने वाला शख्स नहीं है, जहाँ है वहाँ मुतमईन है. ही कोऑपरेट्स विद जनरल पार्स. वो जनरल पावर के साथ कोऑपरेट करते हैं. ही वॉन्ट्स टू बी द फर्स्ट टू इंटरव्यू क्रेटन. और वो क्रेटन का इंटरव्यू करने वाले पहला शख्स बनना चाहते हैं. अब मैं आपको इस आंसर को रवानी के साथ पढ़ देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो. रॉजर स्पेल्डिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द प्ले. ही इज़ अ मिडिल एज पर्सन. He is a newscaster. He is a newscaster and journalist by profession. He does not believe in flying saucer and aliens. He keeps on telling his audience that there is no such object like flying saucer and alien. He is an ambitious and hard-working person. He does not like his daughter fiancé John because he is not a hard-working and ambitious person. He cooperates with general powers. He wants to be the first to interview Creighton. दूसरा किरदार है मिसेस स्पेल्डिंग का. मिसेस स्पेल्डिंग इज़ अ वेरी नाइस एंड हम्बल लेडी. मिसेस स्पेल्डिंग एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सादा दिल खातून है. शी डज़ नॉट पोक हर नोज इन थिंग्स हैपनिंग अराउंड हर. वो ये पोक हर नोज़ जो है एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है. जैसे हम कहते हैं ना मामले में टांग अड़ाना, तो अंग्रेज़ी में कहा जाता है पोकिंग नोज़. ठीक है, तो वो जो है जो कुछ उनके आसपास हो रहा है वो सब अपनी टांग नहीं अड़ाती हैं. हर ओनली कंसर्न इज़ हर रोज़ गार्डन. और सिर्फ एक चीज़ जिसकी उनको बड़ी फ़िक्र रहती है वो है उनका गुलाब के फूलों का गार्डन. शी इज़ वरीड अबाउट हर गार्डन वेरी मच. और वो अपने गार्डन के मुतालिक बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं. शी लाइक्स क्रेटन एंड ग्रीट हिम कॉर्डियली. वो क्रेटन को पसंद करती हैं और उसको ग्रीट करती हैं बहुत ही दिल के साथ, बहुत ही खुश दिली के साथ.
शी इज़ इम्पार्शियल इन डोमेस्टिक मैटर्स, घरेलू मामलात में वो लाताल्लुक़ से रहती हैं। शी हैज़ नो ऑब्जेक्शन ऑन हर डॉटर्स मैरिंग अ फार्मर सन जॉन, और उन्हें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है कि उनकी बेटी एक किसान के बेटे जॉन से शादी कर रही है। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हर हस्बैंड्स ब्रॉडकास्ट, और वो अपने शौहर के ब्रॉडकास्ट में भी, जो उनके टीवी के प्रोग्राम हैं उसमें भी वो कोई ख़ास खुशी या कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं रखती, तवज्जो नहीं रखती हैं। अब मैं इसको भी रवानी से पढ़ देती हूँ। मिसेज स्पेल्डिंग इज़ अ वेरी नाइस एंड हम्बल लेडी। शी डज नॉट पोक हर नोज इन थिंग्स हैपनिंग अराउंड हर। हर ओनली कंसर्न इज़ हर रोज़ गार्डन। शी इज़ वरीड अबाउट हर गार्डन वेरी मच. She likes Creighton and greets him cordially. She is impartial in domestic matters. She has no objection on her daughter marrying a farmer's son, John. She is not interested in her husband's broadcast. Ellen. Ellen is Mr. and Mrs. Roger Spalding's only daughter. Ellen, Mr. and Mrs. Roger Spalding की अकलौती बेटी है. She is very simple and lively girl. वो बहुत सादा और खुश हाल या खुश रहने वाली लड़की हैं, जिंदा दिल लड़की हैं। शी इज़ वेरी सिंपल एंड लाइवली गर्ल, वो बहुत सादा और जिंदा दिल लड़की हैं। शी डज़ नॉट टेक इंटरेस्ट इन हर फादर्स लाइव ब्रॉडकास्ट, वो अपने वालिद के जो लाइव ब्रॉडकास्ट है उसमें कोई इंटरेस्ट, कोई तवज्जो नहीं देती है। शी लव्स, जो लाइव ब्रॉडकास्ट यानी बराह रास्त जो वो अपने ब्रॉडकास्ट करते हैं उसमें। शी लव्स जॉन वेरी मच, वो जॉन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। शी आर्ग्यूज़ विद अ फादर नॉट टू स्कोल्ड जॉन, वो अपने वालिद से इस बात पे झगड़ती है कि वो जॉन को डांट डपट ना करे। स्कोल्ड करना यानी डांट डपट करना, तो वो उसकी डांट डपट ना करे। शी इज़ फ्रेंडली विद क्रेटन, वो क्रेटन के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखती है, दोस्ती है उसकी। एंड विशेज़ टू ट्रैवल इन स्पेसशिप, और वो चाहती है कि वो स्पेसशिप में ट्रैवल करे। अब मैं इसको दोबारा पढ़ देती हूँ। Ellen is Mr. and Mrs. Roger Spalding's only daughter. She is very simple and lively girl. She does not take interest in her father's live broadcast. She loves John very much. She argues with her father not to scold John. She is friendly with Creighton and wishes to travel in a spaceship. चौथा कैरेक्टर है मिस्टर जॉन. जॉन इज़ फैंसी ऑफ एलन. जॉन एलन का फैंसी मंगेतर है. ही इज़ अ फार्मर बाय प्रोफेशन, वो पेशे के लिहाज से एक किसान है. ही ग्रोस वॉलनट्स, और वो अखरोट उगाता है, यानी उसके खेत में अखरोट उगते हैं या अखरोट को उगाने की काश्त का काम करता है. ही इज़ अ बोल्ड फेलो, वो एक बोल्ड इंसान है, यानी कोई तप्पू सा, टिमिड सा, डरा हुआ सा नहीं है, बल्कि एक बहादुर इंसान है. ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ क्रेटन, वो क्रेटन से डरता भी नहीं है. ही बिकम्स वेरी एक्साइटेड व्हेन द स्पेसशिप लैंड्स इन मिसेज स्पेल्डिंग्स रोज़ गार्डन, और वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बहुत खुश होता है जब वो देखता है कि स्पेसशिप जो है मिसेज स्पेल्डिंग के गुलाब के बाग में लैंड कर गई है, उतर गई है. ही शेक्स हैंड्स विद क्रेटन एंड मेक्स फ्रेंड विद हिम, वो क्रेटन से हाथ मिलाता है और उसका दोस्त बन जाता है. ही इज़ इन लव ऑफ एलन, वो एलन से मोहब्बत करता है. ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, और उससे शादी करना चाहता है. अब मैं इसको रवानी से पढ़ देती हूँ. जॉन इज़ फैंसी ऑफ एलन. ही इज़ अ फार्मर बाय प्रोफेशन. ही ग्रोस वॉलनट्स. ही इज़ अ बोल्ड फेलो. He is not afraid of Creighton. He becomes very excited when the spaceship lands in Mrs. Spalding's rose garden. He shakes hands with Creighton and makes friend with him. He is in love of Ellen. He wants to marry her. Character number 5 है जनरल पार्स. जनरल पार्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्ले. जनरल पार्स प्ले में एक अहम किरदार अदा करते हैं. ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ USA. वो USA की सिक्योरिटी के हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं. ही इज़ वेरी एक्टिव एंड अलर्ट, और वो बहुत एक्टिव और अलर्ट हैं, यानी चाको चौबंद हैं. ही कीप्स एन आई ऑन एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड, और वो नज़र रखते हैं हर उस चीज़ पर जो कि उनके आसपास हो रही है. ही सस्पेक्ट्स क्रेटन, और क्रेटन के ऊपर वो शुबा करते हैं. ही टेक्स क्रेटन एज अ स्पाई एंड समवन हु वांट्स टू हार्म अर्थ. उन्हें लगता है कि क्रेटन कोई जासूस है और वो दुनिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है. ही इंटेरोगेट्स क्रेटन एंड थ्रेटन्स हिम, वो क्रेटन को इंटेरोगेट करते हैं, उसे सवाल जवाब पूछते हैं और उसे
धमकी देते हैं। He imposes martial law on Mr. Spalding's house and tries to arrest Creighton in order to save his country. वो मिस्टर स्पेल्डिंग के घर पर मार्शल लॉ लगा देते हैं और अपने मुल्क को बचाने के लिए क्रेटन को अरेस्ट करने के बारे में, हिरासत में लेने के बारे में सोचते हैं या उसकी कोशिश करते हैं। अब मैं इसको आपको रवानी से पढ़ देती हूँ। जनरल पावर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्ले. He is responsible for the security of USA. He is very active and alert. He keeps an eye on everything happening around. He suspects Creighton. He takes Creighton as a spy and someone who wants to harm Earth. He interrogates Creighton and threatens him. He imposes martial law on Mr. Spalding's house and tries to arrest Creighton in order to save his country. Number 6, Creighton. मेन कैरेक्टर है प्ले का। क्रेटन इज़ अ विजिटर टू अर्थ। क्रेटन ज़मीन पर एक विजिटर है, एक सयाह है, घूमने फिरने के लिए आया हुआ है। ही टेक्स इंटरेस्ट इन अर्थ एंड पीपल लिविंग ऑन अर्थ। और वो इंटरेस्ट लेता है, तब दिलचस्पी लेता है दुनिया में और दुनिया के लोगों में। ही इज़ वेरी पोलाइट एंड काइंड टू एवरीबडी। वो हर एक के साथ बहुत ही पोलाइट, बहुत ही हम्बल, नाइस है और हर एक के साथ वो नरमी से, खुश दिली से और नरम दिली से पेश आता है। ही बिलोंग्स टू अ हाईली एडवांस रेस ऑफ अनदर प्लानट इन स्पेस। और खला में एक और किसी और प्लानट, किसी और सैयारे की वो मखलूक है जो कि बहुत एडवांस है। ही कैन रीड अदर पीपल्स माइंड। वो लोगों के दिमागों को पढ़ सकता है। ही हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस। और उसे अपने जज्बात पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। ही कैन स्पीक ऑल लैंग्वेजेस। और वो तमाम ज़बानें बोल सकता है। ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट एनी अटैक। और किसी भी अटैक, किसी भी हमले से अपने आप को बचा सकता है। मैं इसको रवानी से पढ़ती हूँ। क्रेटन इज़ अ विजिटर टू अर्थ. He takes interest in earth and people living on earth. He is very polite and kind to everybody. He belongs to a highly advanced race of another planet in space. He can read other people's mind. He has complete control over his emotions. He can speak all languages. He can defend himself against any attack. ये अहम किरदार थे जो कि मैंने आपको जिनकी शॉर्ट थोड़ा सा उनके बारे में लिखकर आपको बता दिया है और पढ़कर भी बता दिया है, समझा भी दिया है। आप इन कैरेक्टर्स को ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर इसमें से कोई भी सवाल आता है तो आपको लिखने में आसानी रहेगी। अल्लाह ताला आपको आपके इम्तिहान में कामयाब करे और आपके लिए आसानियाँ करें। अगर हमारे इस तमाम कोशिश से आपको कोई फ़ायदा पहुँचा है तो फिर हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से के साथ शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ताकि जो मज़ीद वीडियोज़ हम बनाएं वो आप तक आराम से पहुंच सकें। और ख़ास कर ज़रूर मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको कहूँगी कि आपने कमेंट्स ज़रूर करने हैं। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ, आपको कैसा लगा ये, और फिर मज़ीद आगे के लिए आप क्या चाहते हैं, किसका और कौन से लेसन्स की वीडियो चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं फिर पहले प्रायोरिटी जो है मैं उनको दूँ। ठीक है। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ अता फ़रमाए, इम्तिहानात में आला कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।